जिसके बाद यशोवर्धन आजाद साहब, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि 1972-73 के समय यही ओवर कॉन्फिडेंस मिसेस गांधी में था। जब वहां के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेस बिल बढ़ा 30%, तो शायद उनको कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं रही होगा कि अंततः उनकी सरकार को ले डूबेगा और उनको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। वो स्थिति पैदा हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इतिहास में बड़ी लंबी भूमिका निभाते हैं, बड़े निर्णायक फैसले करते हैं, वो भी शायद आत्मविश्वास में जो है वो गलतियां कर जाते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर रिएक्ट किया, बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट किया, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा है कि ये जो मुद्दा है ये बड़ा बन सकता है और वो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव की बात छोड़िए, मैं विधानसभा चुनाव के संदर्भ अगर मैं कहूं तो आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है और ये मोदी जी से ज्यादा बड़ा विषय है और हमारे देश के लिए ये विषय है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमें ये कहती है कि हमारे जो संस्थान है वो वाकई अपना कार्य नहीं कर रहे हैं और अभी से नहीं बल्कि कुछ सालों से नहीं कर रहे हैं। इनसाइड ट्रेडिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, फैमिली कंट्रोल, प्रमोटर शेयर हेवन से, ऑफशोर हेवन से, ये समस्याएं जो है हमारे जो स्टॉक को बहुत पहले से तंग कर रही है। हर्षद मेहता का स्कैम आया था 92 में। 91 के पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते थे। उसके बाद से जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आने लगे, एक अंतरराष्ट्रीय स्क्रूटनी शुरू हुई और उससे व्यवस्था बहुत कुछ इंप्रूव की हमारे यहाँ। और उसके बाद जितने ये हमारे कॉरपोरेट्स थे वो उन्होंने शुरू किया अपने प्रॉफिट्स की ओर ध्यान देना, अपने शेयर प्राइसेस के ऊपर ध्यान देना और बाद में वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बना। इसलिए ये जो रिपोर्ट अभी आई है, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि प्राइस अर्निंग शेयर जो निफ्टी का करीब 20 होता है वो अडानी के केस में 600 था। ये कैसे हुआ? और ये जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं जो फैमिली बिजनेस को अपने आप में फैमिली की तरफ कंट्रोल करते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मेरा ये कहना है, इसलिए ये जो ऑपोजिशन का अटैक ठीक है जैसा भी रहे, लेकिन ये डायरेक्टली मोदी जी पर नहीं आता है, हमारी व्यवस्था पे ही आता है और उस व्यवस्था में हम सब शामिल हैं। क्योंकि मोदी जी तो पहले भी हवाई जहाज में जा रहे थे, अडानी के हायर किया हुआ एयरक्राफ्ट था। मोदी जी के समय के पहले अडानी जी ने इंडोनेशिया में इन्वेस्ट किया, हर जगह इन्वेस्ट किया, हाइफा पोर्ट लिया, सब कुछ किया। तो इसलिए अब सवाल ये है, क्या इस तरह का जो भूचाल जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसको हिला देगा, क्या वो भूचाल हमारे वोटिंग व्यवस्था को बदलेगा? मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा वोटर शायद उसकी निगाह जाती नहीं है इस चीजों पे, अनलेस कि एक केस कोई इंडिविजुअल भ्रष्टाचार का हो। और उसमें मैं नहीं मानता कि ये भ्रष्टाचार का धब्बा किसी तरह मोदी जी पे लगा है। आप देखिए, मोदी की सबसे बड़ी चीज उनका व्यक्तित्व है। वो प्राइम मिनिस्टर देखने में, सुनने में, चलने में, बोलने में हर तरह से लगते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर के बल्कि जो लीडर्स हैं वो डरे हुए लगते हैं उनके सामने। तो मैं कहता हूँ ये एक पब्लिक परसेप्शन है। और जहां उसके बाद फिर बहुत अच्छी बात विवेक जी ने भी कही कि जो 4 और भी उनके फैक्टर्स हैं, हिंदुत्व का तो फैक्टर है ही, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लोगों में अगेन ये पब्लिक परसेप्शन आ गया था कि कांग्रेस जो है ना तुष्टिकरण की राजनीति करती है, अपीजमेंट की राजनीति करती है। अब बहुत कुछ हो गया, हमारे मंदिर बनने चाहिए, हमारे ये होने चाहिए। इट्स अ करेक्ट पब्लिक परसेप्शन व्हिच इज स्टिल देयर। अब जो आपने दूसरी बात कही कि विधानसभा में कुछ जगह इसका असर पड़ सकता है, इसका भले न पड़े हिंडनबर्ग का, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी एक परिपक्व नेता की ओर से उभर कर आए हैं, बल्कि उनकी दाढ़ी तो उनको बहुत ये ग्रेविटी ऐड करती है, मैं ये बता दूं आपको। और उनके बोलने का तरीका और चलने का तरीका भी बदल गया है। मध्य प्रदेश में हो सकता है बदलाव आए, हो सकता है आए, तो इसलिए चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जहां तक 2024 की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी पर इसका डेंट होगा, लेकिन बीजेपी पे जरूर डेंट हुआ है।
और बीजेपी जरूर सचेत हुआ है। अंत में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ले दे के सिर्फ कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकती है, और जितने भी ये रीजनल चीफ्टन हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस से आए हैं, चाहे अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे आए हैं, उनकी ऑल इंडिया की इमेज नहीं है। और अंत में अगर बीजेपी के साथ टक्कर लेना है, क्योंकि 67% तो आखिर दूसरी तरफ है, तो अगर अनलेस वो यूनाइट करते हैं, तब तक कोई इम्पैक्ट मोदी जी के प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।